बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टंग डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है जी। जो टंग है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, देखिए बहुत आसान कंसेप्ट है। जब एम्ब्रियो बनती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ हम बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर या स्वेलिंग्स बनती है जिसको हम फेरिंजियल आर्चेस कहते हैं। अभी आने वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंशाल्लाह पूरी की पूरी एम्ब्रियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जस्ट रिमेंबर कि जो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च है, इट गिव्स राइज टू एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। टंग को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड। तो जो एंटीरियर टू थर्ड है, इसकी जो डेवलपमेंट है वो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से होती है, और जो थर्ड एंड फोर्थ फेरिंजियल आर्चेज है, दे फॉर्म द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग। इसका मतलब यह है कि जो एंटीरियर टू थर्ड है, इसको बनाने के लिए जस्ट वन आर्च इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो पोस्टीरियर वन थर्ड है, इसको बनाने के लिए थर्ड और फोर्थ फेरिंजियल आर्चेज दोनों चाहिए। ठीक है जी। अब जो एंटीरियर टू थर्ड है, इसकी जो सेंसेशन दैट इज कंट्रोल्ड बाय CNV3, दैट इज द cranial nerve फिफ्थ थर्ड ब्रांच, दैट इज नोन एज मैंडिबुलर ब्रांच। और अगर हम इसकी टेस्ट सेंसेशन बात करें, दैट इज कॉल्ड फेशियल नर्व, दैट इज सेवन। तो देखिए अगर हम टेस्ट को लेके, टेस्ट क्या है, स्पेशल सेंसेशन, टच, टेम्परेचर, ये क्या है, ये जनरल सेंसेशन। तो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, इसकी जो जनरल सेंसेशन है वो ट्राइजेमिनल नर्व की थर्ड ब्रांच के साथ है, दैट इज मैंडिबुलर। और जो स्पेशल सेंसेशन है वो फेशियल नर्व के पास है, कोडा टेम्पेनाई ब्रांच। ठीक है जी। अब आते हैं पोस्टीरियर वन थर्ड, इसकी सेंसेशन चाहे वो टेस्ट है चाहे जनरल सेंसेशन, सारा का सारा ग्लासोफेरेंजियल, दैट इज कॉल्ड द नाइन्थ नर्व। और सबसे आखिर में एक्सट्रीम पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट वो वेगस के पास है। ठीक है जी। अब यह हमने सेंसरी, तो मैं एक दफा रिपीट करता हूँ, एंटीरियर टू थर्ड, जनरल सेंसेशन ट्राइजेमिनल नर्व थर्ड ब्रांच मैंडिबुलर, स्पेशल सेंसेशन फेशियल नर्व, दैट्स इट। पोस्टीरियर वन थर्ड, जनरल स्पेशल सेंसेशन बोथ आर ग्लासोफेरेंजियल, दैट इज कॉल्ड नाइन्थ। और जो एक्सट्रीम पोस्टीरियर है, उसकी जो स्पेशल जनरल है, that is both are 10th nerve which is called of vagus nerve। फिर मोटर इनर्वेशन, जितने भी मसल है टंग के अंदर, उन सब को, चाहे वो जीनियोग्लोसस है that can't protrude the tongue, स्टाइलोग्लोसस which draw the tongue on the side, या हमारे पास हाइपोग्लोसल। सो हायोग्लोसस, जीनियोग्लोसस, टायोग्लोसस, all muscles of the tongue mainly innervated by what answer is 12th nerve which is called hypoglossal except pelatoglossus। तो पिलाटोग्लोसिस एक ऐसा वाहिद मसल है जो ट्वेल्थ नर्व सप्लाई नहीं करती, इट इज इनर्वेटेड बाय टेंथ नर्व, वो टेंथ नर्व है। और ये जो पिलाटोग्लोसिस है, ये एलिवेशन पोस्टीरियर टंग ड्यूरिंग द स्वॉल्विंग। तो जब हम कोई चीज़ स्वॉलो करते हैं, तो हमारी जो पोस्टीरियर टंग है ड्यूरिंग द स्वॉल्विंग, उनकी एलिवेशन में काम करने वाला मसल पिलाटोग्लोसिस है। ठीक है। तो ऑल मसल्स ऑफ द टंग मोटर सप्लाई के लिहाज से दे आर इनर्वेटेड बाई ग्लासोफेरिंजियल, सॉरी, हाइपोग्लोसल एक्सेप्ट पेलाटोग्लोसस विच इज टेंथ नर्व। देखिए टेस्ट के लिहाज से CN7 दैट इज एंटीरियर टू थर्ड, CN9 पोस्टीरियर वन थर्ड एंड CN10 पोस्टीरियर मोस्ट वन थर्ड। और हमारी ब्रेन के अंदर, मेडुला के अंदर, वो न्यूक्लियस जो टेस्ट सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। सोलिटेरियस के अंदर एस है, एस फॉर सेंसरी न्यूक्लियस, सेंसरी पर टेस्ट होता है। फिर पेन के लिए CNV3, 9 एंड 10। लेकिन मोटर, ऑल मसल्स ऑफ द टंग इनर्वेटेड बाई 12 नर्व एक्सेप्ट वन पेलाटोग्लोसस, दैट इज टेंथ नर्व। ठीक है जी। सो टेंथ इनर्वेट पेलाटोग्लोसस, पेलाटिनोग्लोसस, तो इस तरह आप लोगों ने याद रखना है। तो आई थिंक दैट इज सुपर इजी कि आप लोगों को ये पता हो कि टंग की सेंसरी इनर्वेशन क्या है और इनकी मोटर इनर्वेशन क्या है। अब आते हैं न्यूरॉन की तरफ। व्हाट इज न्यूरॉन? इट इज अ सिग्नल ट्रांसमिटिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए जो सेल चाहिए, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। और न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट सेल ऑफ CNS। लेकिन ये परमानेंट है, तो इसलिए दे डू नॉट डिवाइड इन एडल्टहुड। देयरफॉर देखिए, हम जब सेल पढ़ते हैं बायोकेम के अंदर, सेल साइकिल पढ़ेंगे, वहां पे कुछ सेल को हम लेबाइल सेल कहते हैं, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाइंग सेल इज कॉल्ड लेबाइल। कुछ स्टेबल सेल होते हैं और कुछ परमानेंट सेल। तो न्यूरॉन इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ परमानेंट सेल। इट इज अ सिग्नल रिलेइंग सेल विद डेंड्राइट which receive the input cell body and axon which send the output। तो जो न्यूरॉन है वो टिपिकली हमारे साथ इस तरह होते हैं
इसमें राउंडेड बॉडी होती है विच कंटेन न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड ऑफ सेल बॉडी। फिर इसके छोटे छोटे एक्सटेंशन होती हैं, दी स्मॉल एक्सटेंशन आर कॉल्ड ऑफ डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये सिग्नल की इम्पल्स लेते हैं और इस सेल बॉडी को देते हैं, और यहाँ से जो लॉन्ग एक्सटेंशन निकली है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। एक्सॉन है, और एक्सॉन इज वन बट इट इज लॉन्ग इन नेचर एंड दे सेंड आउटपुट। Cell body and dendrite can be seen in nasal staining, that is due to rough endoplasmic reticulum। लेकिन जो nasal staining है उस पे हमें एक्सॉन नजर नहीं आता, क्योंकि इस पे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं होता है। न्यूरॉन मार्कर क्या है, न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन एंड साइनेप्टोपाइसिन। तो साइनेप्टोपाइसिन न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन का ब्लड में आना, इट इज अ क्लू टुवर्ड न्यूरॉन मार्कर्स। ठीक है जी। आप लोगों से कोई ये पूछे व्हाट इज द क्लू टू आइडेंटिफाई दिस सेल बॉडी, आंसर इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूरॉन का वो पार्ट जो न्यूक्लियस रखता है वो सेल बॉडी है, और जो लॉन्ग एक्सटेंशन है और उसके ऊपर माइलिन शीट होता है दैट इज कॉल्ड ऑफ एक्सॉन। अब आते हैं एस्ट्रोसाइट्स। दीज आर द लार्ज एंड मोस्ट अबंडेंट ग्लाइल सेल इन द सीएनएस। ग्लाइल सेल्स आर द सपोर्टिंग सेल, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि सीएनएस के अंदर जो ग्लाइल सेल है ये सपोर्टिंग सेल है। तो उनमें सबसे लार्जेस्ट और ज्यादा पाए जाने वाले सेल क्या है, एस्ट्रोसाइट। इट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, रिपेयर, रिमूवल ऑफ एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर, एंड इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड इट इज अ ग्लाइकोजन फ्यूल रिजर्व बफर, रिएक्टिव ग्लाइकोज इन रिस्पॉन्स टू न्यूरोनल इंजरी। जस्ट इतना आप लोगों ने याद रखना है, द मोस्ट इंपोर्टेंट वन कि स्टार शेप होते हैं, इट लुक लाइक स्टार शेप, it help to provide physical support, it's part of the blood brain barrier, and it also remove excess neurotransmitter which is not needed by the brain, that is done by astrocyte। astrocyte derive कहाँ से होता है, न्यूरोएक्टोडर्म, और इसकी जो मार्कर है दैट इज GFAP। तो ऐसा ट्यूमर जिसमें GFAP बढ़ जाए, थिंक अबाउट एस्ट्रोसाइटोमा। तो GFAP is a marker which shows which glial cell in the brain, that is called of astrocyte। इसके बाद अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं माइक्रोग्लाया। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट करें। माइक्रोग्लाया क्या है, इट इज द फेगोसाइटिक स्कैवेंजर सेल ऑफ द सीएनएस। इस वजह से माइक्रोग्लाया को हम क्या कहते हैं, ईटर सेल या मैक्रोफेजेस ऑफ द ब्रेन। एक्टिवेशन कब होती है, इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ग्लूटामेट, नॉट रेडिली डिस्कस बाय नेजल स्टेनिंग। ये हमें नेजल स्टेनिंग पे नजर नहीं आती। माइक्रोग्लाया एम, एम फॉर कम फ्रॉम एम मीजोडर्म, और एम मीन इट इज मैक्रोफेज ऑफ द ब्रेन। तो जब टिश्यू इंजरी होती है ब्रेन के अंदर, इन रिस्पॉन्स टू दैट इंजरी दिस माइक्रोग्लाया गेट एक्टिवेटेड, रिलीज साइटोकाइन एंड दे फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। Actually, HIV infected microglia fuse to form multinucleated giant cell in CNS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं जब HIV इन्फेक्शन होती है तो उसमें माइक्रोग्लाया आपस में कोलेक्ट होते हैं, कंबाइंड होते हैं, एंड दे फॉर्म जाइंट सेल इन CNS, दैट इज सीन इन HIV एसोसिएटेड डेमेंशिया। डेमेंशिया मीन मेमोरी लॉस। व्हाट इज एपिंडाइमल सेल, दीज आर ciliated simple columnar glial cell lining the ventricle। For me this is a very very important। हमने कितने वेंट्रिकल पढ़े, चार, टू लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, लेकिन जो पहले तीन हैं वो फोर ब्रेन में है, आखिरी एक मिड ब्रेन में है, सॉरी हाइंड ब्रेन में है। मिड ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल नहीं होता। तो उन वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड, उनकी जो इनर लाइनिंग वाली सेल है दे आर एपिंडाइमल सेल। और इसकी जो एपिकल अपर सरफेस है दे आर कवर्ड विद सीलिया विच सर्कुलेट CSF एंड माइक्रोविलाई विच हेल्प विद द CSF एब्जॉर्प्शन। तो कहने का मतलब यह है कि इसका काम यह है, एपिंडाइमल सेल आर दो सेल which line the ventricle and central canal of the spinal cord produce the CSF। cerebrospinal fluid हम पढ़ेंगे, क्योंकि CSF की वजह से हमें अपनी ब्रेन का वेट महसूस नहीं होता। और यह कहाँ से आती है, न्यूरोएक्टोडर्म से आती है। इट इज स्पेशलाइज्ड एपिंडाइमल सेल नोन एज कोराइड प्लेक्सस प्रोड्यूस दी CSF। इसका काम यह है कि ये CSF प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं आप लोग को ये बता दूं कि अभी जो हमने तीन सेल पढ़े ना, इसकी एक एक बात बताए। तो जो एस्ट्रोसाइट है इट फॉर्म द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोग्लाया इज द मैक्रोफेज और स्कैवेंजर सेल ऑफ द CNS, एंड एपिंडाइमल सेल line the inner side of the ventricle responsible for the what formation of CSF। ये CSF बनाता है। अब आते हैं माइलिन की तरफ। माइलिन शीट क्या है, इट इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड डाउन द एक्सॉन।
lead to saltatory conduction of action potential at the node of Ranvier where there are high concentration of sodium channel। थोड़ा सा अब इसको डिस्कस करते हैं कि भाई ये हमारे पास जो माइलिन शीट है ये किस तरह होता है। देखिए ये सेल बॉडी है, दी स्मॉलर आर कॉल्ड एक्सॉन सॉरी डेंड्राइट्स एंड दैट इज एक्सॉन। अब ये जो माइलिन शीट है ये इस तरह इसके ऊपर होता है, सो इट इज नॉट इन कंटिन्यूअस फैशन। ये इस तरह हमारे पास इस फैशन में ये शीट होता है, जगह जगह पे ये एब्सेंट होता है। अब जिस तरह ये जो जगह है, फॉर एग्जांपल ये माइलिन शीट तो है, लेकिन ये जगह हो गया, इस तरह ये जगह हो गया, ऐसी जगह जहाँ पे माइलिन शीट एब्सेंट हो इसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। सो द एरिया ऑन एक्सॉन वेयर द माइलिन शीट इज एब्सेंट दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। तो यहाँ से जो इम्पल्स जाता है ना वो इस तरह जाता है, इम्पल्स यहाँ से जाता है फिर यहाँ से, तो ऐसा इम्पल्स का जाना जिसमें इम्पल्स जंपिंग की तरह जाए इसको साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इन CNS like including CN2 optic nerve myelin sheet is synthesized by oligodendrocyte। very very important कि भाई CNS के अंदर वो सेल जो माइलिन शीट बनाता है एक्सॉन के बाहर, लेकिन बात हम CNS की करते हैं दैट विल बी ओलिगोडेंड्रोसाइट। और जो PNS है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें जो माइलिन शीट बनाने वाला है दैट इज नोन एज श्वान सेल्स। वो क्या है? श्वान सेल्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्रेनियल नर्व हमारे पास 1 से लेके 12 तक है। तो जो थर्ड नर्व है ना, सॉरी सेकंड नर्व ऑप्टिक नर्व इज अ पार्ट ऑफ CNS। तो ऑप्टिक नर्व के बाहर जो माइलिन शीट है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाएगी, लेकिन थर्ड से लेकर 12 तक अकुलो मोटर से लेकर हाइपोग्लोसल नर्व तक दे फॉर्म बाई श्वान सेल। तो माइलिन शीट रैप एंड इंसुलेट एक्सॉन, डिक्रीज मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस, इंक्रीज मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस, इंक्रीज लेंथ एंड डिक्रीज टाइम कांस्टेंट। ये इसके मुख्तलिफ क्या है मतलब इंपॉर्टेंस है। बट दो चीज़ें, ऐसा शीट जो एक्सॉन टू एक्सॉन इम्पल्स को मिक्स होने से बचाए और इम्पल्स को कंडक्ट करने में फास्ट रोल प्ले करे, उसका नाम माइलिन शीट होता है। तो CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट, PNS में श्वान सेल। तो चॉप्स इज द नमूनिक, C फॉर CNS ओलिगोडेंड्रोसाइट, P फॉर PNS, S फॉर श्वान सेल्स। अब श्वान सेल्स क्या है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। इट प्रोमोट एक्सॉनल रीजनरेशन डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल, ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसको हाईलाइट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Schwann cell come from neural crest cell. Each Schwann cell marinate only one PNS axon। मतलब एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्सॉन होता है उसके बाहर माइलिन शीट बनाने के लिए एक श्वान सेल चाहिए होता है। और ये जिस डिजीज के अंदर ये डैमेज होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्वालियन बार सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्वालियन बार सिंड्रोम क्या है? इसमें जो मरीज आते हैं उनको पहले से GIT इन्फेक्शन होती है, गैस्ट्रो एंटीराइटिस होता है, उसके स्पेशली काज बाई कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई। तो ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि भाई अगर ये कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई अगर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके खिलाफ कुछ लोगों में जो एंटीबॉडीज बनाती है वो मिस्टेकनली जाकर किसके खिलाफ रिएक्ट करती है? श्वान सेल। और इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है जिसको गुआरन बार सिंड्रोम कहते हैं। अब आते हैं श्वान सेल की सेल मार्कर दैट इज कॉल्ड S100। तो S100 इज अ मार्कर फॉर श्वान सेल। जिस तरह GAP इज अ मार्कर फॉर एस्ट्रोसाइट, इसी तरह S100 इज अ मार्कर फॉर द श्वान सेल्स। इसके बाद आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इट हेल्प इन टू फॉर्म माइलिन शीट इन न्यूरॉन स्पेशली इन CNS। Each oligodendrocyte can marinate many exons up to 30 predominant type of glial cell in the white matter। अब देखें ना यार, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन के एक्सॉन है, दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन है, तीसरे का है, तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन बंडल इन दी CNS इज नोन एज वाइट मैटर। क्यों? एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होता है एंड माइलिन शीट लुक लाइक वाइट, ये हमें वाइट नजर आती है। ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ये भी न्यूरो एक्टोडर्म से आती है, लेकिन इसकी जो अपेयरेंस है हिस्टोलॉजिकली दैट इज कॉल्ड फ्राइड एग अपेयरेंस। तो एग्जाम के अंदर आ जाए कि हमने ब्रेन से बायोप्सी ली है, ब्रेन से हमने टिश्यू पीस ली है और उसके अंदर जो सेल हमने देखे दे लुक लाइक फ्राइड एग अपेयरेंस, तो विच सेल वी आर लुकिंग फॉर दैट विल बी ओलिगोडेंड्रोसाइट। जिन डिजीजेस के अंदर ये डैमेज होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, ल्यूकोमीन वाइट, तो वाइट मैटर मीन दैट इज एक्सॉन, एंड ल्यूकोडिस्ट्रोफी, इनके अंदर ल्यूको कवर्ड ज्यादातर आता है। अब ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ना, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये जो गुआरन बार सिंड्रोम है इसमें तो एबनॉर्मल
क्या बनती है? एंटीबॉडी। इसको हम कहते हैं एंटी मायलिन शीट एंटीबॉडी विच डैमेज द श्वान सेल इन पीएनएस। वी आर टॉकिंग अबाउट पीएनएस, वी आर टॉकिंग अबाउट पीएनएस। लेकिन जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये तो ओलिगोडेंड्रोसाइट को टारगेट करती है, सो देन वी आर टॉकिंग अबाउट सीएनएस। बट इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर नट एंटीबॉडी इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड टी सेल मेडिएटेड डैमेज। इसका मतलब यह है कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है इसके अंदर टी सेल का ज़्यादा रोल होता है। सो ऐसा टी सेल मेडिएटेड डैमेज जिसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट का मसला बन जाए तो उसका नाम मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। वी विल डिस्कस दिस लेटर इन ग्रेटर डिटेल। इसके बाद आते हैं न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल। जिस तरह हमने कार्डियक एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था, इसी तरह न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल है, और बात बिल्कुल वही है जो हमने पहले कहा था। देखिए, सबसे पहले न्यूरॉन जब रेस्ट में होता है तो उसकी मेम्ब्रेन पे जो चार्ज होती है दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल, दैट इज -75। इसका मतलब यह है कि न्यूरॉन के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, ये न्यूरॉन है तो इसकी मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं। दीज आर द डिफरेंट चैनल्स प्रेजेंट इन द न्यूरॉन। सेल के अंदर हमेशा याद रखें पोटासियम ज़्यादा होता है और सेल से बाहर हमेशा सोडियम ज़्यादा। अब अगर फॉर एग्जांपल हम न्यूरॉन को स्टिमुलस प्रोवाइड करें तो फिर क्या होगी? वोल्टेज गेटेड कौन से चैनल ओपन होगी? पहले सोडियम। तो यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल व्हेन ओपन इट विल गोज इन, और जब सोडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर से अंदर आएगी, इंट्रा सेल्यूलर की तरफ आएगी, तो ये पोटेंशियल फिर क्या होगी? ऊपर जाएगी। किधर जाएगी? ऊपर जाएगी। ये फिर ऊपर जाएगी और इतने पीक पे जाएगी कि एक वक्त आएगा कि मजीद सोडियम फिर नहीं आएगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डीपोलराइजेशन। इसका नाम क्या है? डीपोलराइजेशन। और जब एक वक्त आएगा कि सोडियम मजीद नहीं आए तो फिर यहाँ से बाहर जाना कौन शुरू करेगी? पोटाशियम। क्योंकि सेल के अंदर तो पोटाशियम ज़्यादा है, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन पोटाशियम की बाहर जाने को पोटाशियम फ्लक्स कहते हैं। और जब पोटाशियम बाहर जाएगी तो फिर ये एरो दोबारा वापस आएगी। तो इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ याद रखें कि सोडियम के अंदर आने से डीपोलराइजेशन होती है, दैट इज कॉल्ड सेल एक्साइटेशन। और पोटाशियम के बाहर जाने से सेल इनहिबिशन होती है, दैट इज रीपोलराइजेशन। ये हमारा काम आएगा सीजर में, क्योंकि सीजर के अंदर न्यूरोनल एक्टिविटी पीक पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे जो हम ड्रग देते हैं वो यूजुअली सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, लाइक फेनिटोइन, प्रोकेनामाइड, वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसी चीज़ को। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटाशियम देन सोडियम एट रेस्ट। क्योंकि इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन को लाने के लिए पोटाशियम की बाहर जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटाशियम चैनल आर क्लोज। लेकिन अगर बाहर से हम क्या करें? स्टिमुलस दे दे, स्टिमुलस देने से सोडियम गेट एक्टिवेटेड, द सोडियम चैनल व्हेन एक्टिव ओपन, the sodium will flow inward, that is called sodium influx and that is called membrane depolarization। एक वक्त आएगा जब हम पीक पे पहुंचे, पीक पोटेंशियल, then the sodium become inactivated but thus stopping sodium inflow। एक वक्त आता है कि जब एक्शन पोटेंशियल पीक पे जाता है, प्लस में जाता है, पहले तो हम -75 से स्टार्ट करते हैं। वंस वी रीच टू -55, दिस इज द स्टेज वेयर मोर सोडियम विद नो टाइम विल कम। एकदम ज़्यादा सोडियम आएंगे, इसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। तो एक वक्त आएगा जब सोडियम मजीद अंदर नहीं आएंगे तो फिर सोडियम बंद होगा, पोटाशियम का बाहर जाना शुरू होगा, इसको फिर रीपोलराइजेशन। और जब पोटाशियम जाता रहेगा बहुत ज़्यादा तो पोटाशियम नॉर्मल से भी नीचे को लाएगा, इसको मेम्ब्रेन हाइपरपोलेशन कहते हैं। विल्टेज गेट सोडियम चैनल स्विच बैक टू रेस्टिंग स्टेट, सोडियम पोटाशियम रीस्टोर आयन कंसंट्रेशन। तो दो बातें, the action potential of neuron resting membrane start from -75 volt. Depolarization of neuron depend on sodium entry, repolarization depend upon the potassium efflux। दूसरी बात, सेल से बाहर और सेल के अंदर आयंस की जो मेंटेनेंस है उसके लिए हमें जो पंप चाहिए दैट इज कॉल्ड सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड सेंसरी रिसेप्टर। हमारे बॉडी के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर है उन पर डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्री नर्व एंडिंग। अब ये क्या करते हैं? इसके फ्री नर्व एंडिंग, इसकी जो फाइबर्स है ना, न्यूरॉन फाइबर है, दैट इज ए डेल्टा, दे आर वेरी फास्ट माइलिनेटेड फाइबर होते हैं। सी फॉर स्लो, दे आर अनमाइलिनेटेड फाइबर। अ डेल्टा प्लेन इज फास्ट बट टैक्सीज इज स्लो। देखिए डेल्टा प्लेन, सो डेल्टा प्लेन का मतलब यह है कि जो ए डेल्टा है दैट इज फास्ट। डेल्टा इसका मतलब यह है वो फास्ट है,
सी फॉर स्लो, इसका मतलब ये है स्लो। वैसे स्लो तो हम इस तरह लिखते हैं स्लो, लेकिन अगर आप इस तरह लिखे एस फॉर सी स्लो, तो इसका मतलब स्लीप फाइबर इज स्लो, टैक्सी इज स्लो। अब ये है कहाँ पे फ्री नर्व एंडिंग, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट कार्टिलेज आईलिड्स एंड न्यूमरस इन द स्किन। मतलब हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट ऑल पार्ट के अंदर फ्री नर्व एंडिंग है, सिर्फ कार्टिलेज और आईलिड्स में नहीं है। और ये करते क्या है, दे कैन कैरी पेन एंड टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्री नर्व एंडिंग हैज टू फाइबर, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड, फास्ट एंड स्लो। ए डेल्टा इज फास्ट, माइलिनेटेड, एंड ए मतलब जो सी है दे आर ए माइलिनेटेड, दे आर स्लो, दे कैन कैरी पेन एंड टेम्परेचर। फिर इसके बाद मीसनर कार्पसल, लार्ज माइलिनेटेड फाइबर अडॉप्ट क्विकली। अब ये कहाँ पे है, हेयरलेस स्किन पे है। कहाँ पे है, हेयरलेस। अब देखिए ना, मैं थोड़ा सा इसको अब बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, व्हाट इज दिस, मीसनर, मीसनर। और ये कहाँ पे है, देखे ये उन एरियाज पे होते हैं बॉडी के अंदर जहाँ पे हेयर नहीं होते। सो मीसनर डबल एस, हेयरलेस इज डबल एस। ये क्या करते, दे कैरी डायनामिक फाइन एंड लाइट टच। यार जहाँ पे बाल नहीं होते ना, हेयर नहीं होते, वहां पे हम एक बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल सॉफ्ट सिल्क भी इंसान को पता चलता है। जिस जगह पे बाल होते हैं वहां पे हमें इतना ज्यादा फील नहीं होता, जहाँ पे बाल नहीं है थोड़ी सी हल्की सी भी कोई चीज टच हो जाए, वी कैन फील दैट। सो इट्स मीन हेयरलेस स्किन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन लाइट टच, नॉट क्रूड टच, और स्किन इंडेंटेशन और लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन। फिर है पसीनियन कार्पसल, ये भी लार्ज माइग्रेटेड है, अडॉप्ट क्विकली, लेकिन ये डीपर स्क्विन और लेगामेंट्स या जॉइंट्स में होते हैं। अब यहाँ पे जो मीसनर है ना, मीसनर हेयरलेस, फाइन टच, लाइट टच प्लस लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एंड स्किन इंडेंटेशन, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एंड प्रेशर। देखिए पसीनियन, मैं थोड़ा सा यार इसको ऐसे भी लेके, पैसिफिक ओशन इज सो डीप that I can feel its pressure एंड वाइब्रेशन। अब आसान हो गया। इसके मुख्तलिफ चीज़ें होती है, लेकिन जस्ट आई समटाइम बिलीव आर नमूनिक समटाइम नॉट। सो पैसिफिक ओशन इज सो डीप that I can feel its pressure and vibration. The Pacific Ocean is a clue toward Pacinian corpuscle. अब इज सो डीप प्रेजेंट इन द डीपर पार्ट ऑफ द स्किन, ये कहाँ पे है, डीपर, दैट आई कैन फील इट प्रेशर इट्स वाइब्रेशन। तो अगर वो एक चीज डीप है तो डीपर प्रेशर एंड वाइब्रेशन को, तो लाइटर प्रेशर एंड वाइब्रेशन फॉर मीसनर कार्पसल, डीपर प्रेशर एंड वाइब्रेशन इज फॉर पसीनियन कार्पसल। ठीक है। फिर है मर्कल डिस्क, ये लार्ज है, अनमैरिनेटेड, अडॉप्ट स्लोली, ये फिंगर टिप्स पे होती है, सुपरफिशियल स्किन पे होती है। ठीक है जी। अब प्रेशर एंड डीप स्टैटिक टच शेप एज, इस तरह हम क्या करते हैं, कोई चीज ऊपर से उठाते हैं ना, हमें वो नजर नहीं आती, हम फिंगर टिप्स लगा के कहते हैं कि स्मूथ एजेस का है, रफ एजेस का ऑब्जेक्ट है। तो किसी ऑब्जेक्ट की एजेस से समझना, फिंगर टिप्स के ऊपर। यार मार्कर हम जब बॉल पॉइंट पे लिखते हैं, मार्कर कहाँ पे पकड़ते हैं, फिंगर टिप्स पे, तो फिंगर टिप्स के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, मार्कर डिस्क। और ये जो रुफनी रिसेप्टर है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये लार्ज है, माइलिनेटेड, फाइबर अनट्विस्ट among कोलेजन फाइबर एंड अडॉप्ट स्लोली, ये भी फिंगर टिप्स एंड जॉइंट्स पे होता है। लेकिन अब ये किसके लिए है, स्ट्रेच एंड जॉइंट एंगल चेंज के लिए। मतलब रूफनी रिसेप्टर ये फिंगर टिप्स पे है, और ये जनाब जॉइंट्स में, और ये फिंगर टिप्स एंड सुपरफिशियल स्किन पे होते हैं। तो इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं ना, नंबर 1 मीसनर कार्पसल, पसीनियन कार्पसल एंड रूफनी रिसेप्टर, ये तीन ऐसे हैं जो आप लोगों को इंशाल्लाह एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं, और इससे आप लोगों को अच्छी खासी हेल्प मिल सकती है। तो ये एक टेबल है, इसके कुछ नमूनिक्स मिलते हैं, तो अगर आप लोग चाहे वो नमूनिक्स में बाद में इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा। तो दिस जस्ट फॉर टुडे, फिर ज़्यादा हो जाएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।